हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है भाई, आरपीएफ के लिए हम आपके लिए रोजाना एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। एक वीडियो प्रैक्टिस सेट चल रहा है और दूसरी हमारा प्रीवियस ईयर चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो हम भारत का जो मनु कहते हैं वो क्या कहते हैं? मैनचेस्टर को, कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है, किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं थे? ये आपसे पूछा गया है। इसमें शामिल कौन नहीं था? तो भैया जो आपका वजीर है ना, वजीर इसमें आपका शामिल नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे? मुगल शासक कौन से जो कि आपके राजपूत मां से जन्मे थे? तो वो जन्मे थे, आपका एक जहांगीर जन्मा था और एक आपका शाहजहां जन्मा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी नील नदी। सबसे लंबी नदी है जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चलो भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान में। ठीक है, कहां पर? जापान। और जापान को क्या कहा जाता है? जापान को नहीं, हाँ, जो उगते हुए सूर्यों की भूमि, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। ठीक है, चलो। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? और जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सर हमारी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारे दूसरे नंबर पर पाई जाती है, 21% हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, चलो भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीन होती है? अब भैया किसकी कमी से रक्तहीन होती है? तो वो होती है आपकी आयरन की कमी से। और आपको पता है आयरन सबसे ज़्यादा आपकी हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जी में मिलाकर देखना तो भैया पालक में, क्या पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन कौन सी उपयोग होती है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा है? मतलब सबसे मजबूत पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका हीरा। सबसे मजबूत है हीरा। आपका क्या है? सबसे मजबूत आपका हीरा है। चलो अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या है? जो आपका बिजली का जो बल्ब होता है उस गैस में, उसमें गैस का, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बिजली का जो बल्ब होता है उसको मतलब फिलामेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया? फिलामेंट में तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपको पता है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग, क्या हो जाएगा? वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इतना आपका भारत का है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भैया आपका 7वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर आपका पहला स्थान है। ठीक है, तो जन क्षेत्रफल के स्तर पर पहला स्थान किसका है? रूस का है। दूसरे नंबर पर आपका कौन है? तो दूसरे नंबर पर आपका कनाडा है। तीसरे नंबर पर आपका चीन है। चौथे नंबर पर आपका क्या है भैया? चाइना। चौथे नंबर पर आपका यूएसए है। पांचवें नंबर पर आपका ब्राजील है। छठवें नंबर पर आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर पर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये आपको नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो
अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जाए। जो चिल्का झील है तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में है और ये सबसे खारे पानी की झील है। क्या है? सबसे खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है और यहीं पर आपकी एक लैंगूर झील भी है। कौन सी है? लैंगूर झील भी है। ठीक है, उड़ीसा में आपकी जो चिल्का झील है, चिल्का झील के बारे में ध्यान रखना। इसमें आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग की जाती है, जो कि आपकी इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो चिल्का झील में, आईएनएस चिल्का में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलो इसी में बात करेंगे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी वूलर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वूलर झील आपकी मीठे पानी की झील है, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जो कि श्रीनगर में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है एसेज का संबंध किस खेल से है। क्या है? एसेज का संबंध किस खेल से है, ये आपसे पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्रिकेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपसे पूछूं कि बीसीसीआई की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है भैया 1928 में। कब? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज का खिलाड़ी है? कौन सा शतरंज का खिलाड़ी है? अगर बात की जाए शतरंज के खिलाड़ी के, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा, यहाँ पर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो बनती है। देखो वीडियो में लाइक करने बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो आप, हैं? तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मेहनत हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये आपकी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी भी है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी लगाना, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने। न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन ने तो भैया गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी के बारे में बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी फीमर, जो कि आपकी जांग में पाई जाती है। कहाँ पर? जांग में पाई जाती है। अगर सबसे कमजोर हड्डी के बारे में बात की जाए, सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात की जाए तो भैया वो आपके एक किस्म कान में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है बीरबल किस राजा के दरबार की शोभा थे? बीरबल, बीरबल किस राजा के दरबार की शोभा थे? तो वो थे आपके अकबर की। ठीक है, अकबर की दरबार की शोभा थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो महेश दास इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश, एमपी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है ओडिशी भारत के किस राज्य का नृत्य है? अब ओडिशी क्या है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और आपको पता है शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं? 8 हैं। ओडिशी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका कथकली। कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका कथकली और दूसरा हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए? ये 2 हो गए। ओडिशी 3 हो गया। एक आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। 4 हो गए। 5वां कौन सा जाएगा? तो कथक हो जाएगा।
ठीक है। चलिएगा छठवें के बारे में बात करेंगे तो छठवा आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सातवें के बारे में बात करेंगे तो सत्रिया हो जाएगा। सत्रिया आपका सातवां हो जाएगा और ये कहाँ का है भैया? ये आपका असम का पड़ता है। आठवें के बारे में बात करेंगे तो आठवां हो जाएगा आपका मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। तो ये आपके 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगृह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एस्किमो कहाँ के खाना बदोश शिकारी हैं? खाना बदोश शिकारी कहाँ के हैं? तो ये है आपके ग्रीनलैंड के। कहाँ के? ग्रीनलैंड के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है? प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में होता है। किसमें? सोयाबीन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो वो है आपका बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो वो नहीं है आपका तंत्रयान की। किसकी? तंत्रयान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी पुस्तक विषय का क्या विषय था? तो वो था आपका कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। इसमें किसमें? कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो कल्लड़ की पुस्तक राजतरंगिणी किसने लिखी है? कलहड़ ने लिखी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तांबे के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए, तो तांबे के उत्पादन के लिए आपका खेदड़ी। कौन सा है? खेदड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो वो है आपका रेबीज। कौन सा है? रेबीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए मदुरै में है। कहाँ पर है? मदुरै में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो जय हिंद के बारे में बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। इनको ध्यान में रखना, इन्होंने 1939 में, कब? 1939 में किसका भैया? हरिपुरा का अधिवेशन किया था। और 1940 के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने 1938 1939 के बारे में तो त्रिवेणी, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो आपका मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन नींव कहाँ पर रखी गई थी? बैरकपुर में। कहाँ पर? बैरकपुर में रखी गई थी, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए। और पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी अयस्क में लोह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी हेमेटाइट में। किसमें? हेमेटाइट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वीट क्या है? क्वीटो किस देश की राजधानी है? क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो वो हो जाएगी आपकी इक्वाडोर की। ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 370 के तहत। आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो इसका आंसर है आपका मोरारजी थे। कौन थे? मोरारजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? तो 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था, तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान दूसरा है? तो भैया किस राज्य का स्थान दूसरा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्जुन पुरस्कार का आरंभ किए गए थे। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार किया गया था भैया 1961 में। कब? 1961 में। और 1954 को ध्यान रखना, 1954 में आपका भारत रत्न शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय चमड़ा क्या है? केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्था कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चेन्नई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। कहां पर? चीन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहां पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है भैया कहां पर? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कार्बन की जो न्यूनतम मात्रा होती है वो होती है आपकी पिटवा लोहा में होती है। किसमें? पिटवा लोहा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया किस नाम से जानते हैं? सर जानते हैं हम एबोर्जिन्स के नाम से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को क्या है? प्यासी भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। ठीक है, कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक के सम्मान कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो पद्म विभूषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा है? तो भारत रत्न आपका पहला है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी आपकी वोल्गा नदी, और नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुगलों की अदालत में भाषा कैसी थी? तो मुगलों की जो अदालत थी वो आपकी फारसी भाषा थी। कैसी? फारसी भाषा थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? इस क्वेश्चन का आंसर भाई हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचा देना अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।